हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका जैपनीज़ आर्ट ख़त्म हो चुका था, जापान की कला उकियो ए स्टाइल आपका लास्ट टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे कंबोडिया मंदिर, जो कि आपका एग्ज़ाम में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। कंबोडिया मंदिर, जिसको अंकोर वाट मंदिर भी कहते हैं, और ये कंबोडिया में है। कंबोडिया एक अलग देश है, तो वहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं अंकोर वाट मंदिर में क्या है। कंबोडिया दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, यह एक हिंदू मंदिर है। तो जो ये कंबोडिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। ये अंकोर वाट का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। और यहाँ पे जो मंदिर है वो हिंदू धर्म से संबंधित बताया गया है, लेकिन बाद में जो इसके और राजा आए थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो उन्होंने बुद्ध के भी बहुत सारे यहाँ पे स्कल्पचर और बहुत सारे रिलीफ पेंटिंग यहाँ पे बनवाई हुई हैं। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो कि 1112 में से और 1153 ईस्वी तक के शासनकाल में हुआ था। यह हिंदू मंदिर है। तो जो कंबोडिया का मंदिर है वो कहाँ है? अंकोर में है। कंबोडिया में जगह का नाम है अंकोर, वहाँ पे ये मंदिर है। और जो अंकोर का पुराना नाम था वो था यशोधरपुर, और इसका निर्माण जो है, इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और ये हिंदू मंदिर है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में यह बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। तो ये कंबोडिया में एक नदी है, मिकांग नदी, उसके किनारे मंदिर है ये। और वहाँ पे एक सिमरिप शहर है, वहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है, अंकोर वाट मंदिर। और अभी आपको बताया है कि ये दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। तो ये इस मंदिर को इतना महत्व मिला हुआ है कंबोडिया में, कि जो इनका राष्ट्रध्वज है, जो इनका झंडा है इनके देश का, वहाँ उस झंडे में भी कंबोडिया मंदिर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों के अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। तो इनकी दीवारों पर चित्रण हुआ है, और अभी आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार इन्होंने पत्थरों को काट काट के चित्रण किया हुआ है। तो इनकी जो दीवार हैं उन पे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उनसे संबंधित चित्र, जैसे रामायण महाभारत, इससे संबंधित चित्र भी यहाँ पे बनी हुई हैं। बहुत सारी अप्सराएं बनी हुई हैं, और बहुत सारे असुर और देवताओं के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था उसका भी यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। आगे देखते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो ये विश्व में, अभी आपको बताया है कि सबसे बड़ा मंदिर है, और देश विदेश से इसे लोग देखने आते हैं, पर्यटक देखने आते हैं। यह एक पर्यटन स्थल है, और यहाँ पे ये जो मंदिर है वो यूनेस्को में भी इसका नाम शामिल है, और विश्व धरोहर में भी इसका नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। जो स्थल हैं घूमने वाले, उनमें इसका नाम प्रमुख माना जाता है अंकोर वाट मंदिर का। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने आते हैं। तो जो पर्यटक यहाँ पे इसको देखने आते हैं, तो इसका वास्तुशास्त्र तो बहुत अच्छा है ही, और बहुत सुंदर बनाया गया है। इसको तो देखने आते ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो यहाँ पे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, वो भी बड़ा मनोरम दृश्य लगता है देखने में। उसको भी देश विदेश में लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, और सनातनी लोग इसे पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। सनातनी धर्म हिंदू धर्म होता है, तो ये जो यहाँ पे और भी लोग हैं, और भी धर्म के लोग भी इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी इसकी इस सौंदर्यता को देखने के लिए लोग आते हैं। वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी भाग में स्थित कम्बुज शब्द से व्यक्त होता है। कुछ विद्वान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसने वाले कम्बोजों का संबंध भी इस प्राचीन भारतीय उपनिवेश से बताते हैं। तो जो कंबोडिया मंदिर है, कंबोडिया कम्बुज शब्द से निकला है। और कुछ विद्वान जो हैं वो भारत के बताते हैं कि जो कम्बोज राजा थे, वो भारत की सीमा पर रहते थे, पश्चिमोत्तर सीमा की ओर। तो इससे भी इन्होंने, हो सकता है इन्हीं से प्रभावित होकर ये मंदिर बनवाया हो, इसीलिए इसका नाम कंबोडिया मंदिर रखा है। आज का अंकोर धाम, अंकोर थोम एक विशाल नगर का खंडहर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई है,
जो सदा जल से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार प्राचीर नगर की रक्षा करते हैं। तो अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि किस प्रकार ये वर्गाकार बीच में मंदिर बना है और चारों ओर इसकी चौड़ी खाई बनाई गई है जिसमें जल भरा रहता था। तो ये एक विशाल नगर था पहले, और इसके बीचों बीच में 330 फुट की चौड़ी खाई थी। उसके बीच में, ये नगर के बीच में ये मंदिर बनाया गया है जो स्क्वायर शेप का बनाया गया है, और स्क्वायर शेप का पूरा नगर था, उसके बीच में ये स्थित है। आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मन द्वितीय ने, यहाँ पे सूर्यवर्मा लिखा है, इसको सूर्यवर्मन कर लेना। तो 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर थोम में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया था। तो जो अंकोर थोम है वो अंकोर वाट का ही नाम है, और 12वीं शताब्दी में सबसे पहले यहाँ पे विष्णु मंदिर बनाया था। ये अंकोर वाट जो है, यहाँ पे सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई थी वो विष्णु की बनाई गई थी, और सबसे पहले जो मंदिर बनाया गया था वो विष्णु भगवान का बनाया गया था। तो मंदिर के पश्चिम ओर इस खाई को पार करने के लिए एक बड़ा पुल बना हुआ है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। मंदिर बहुत विशाल है। तो आपको अभी बताया था कि मंदिर के चारों ओर खाई बनी हुई है। तो इससे ये जो खाई बनी हुई है इसको पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है, और जो खाई के बाद मंदिर है, तो जब ये पुल को पार करेंगे तो यहाँ पे एक गेट देखने को मिलता है एंटर करने के लिए। इसका एंट्री जो गेट है वो बहुत विशाल बनाया गया, बहुत बड़ा बनाया गया है, जिसको बताया गया है कि 1000 फुट लगभग चौड़ा है। और इसी को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या जब इसका गेट इतना चौड़ा है तो ये मंदिर कितना चौड़ा होगा और कितना विशाल होगा। इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर को देखने से ज्ञात होता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था। इनसे प्रकट है कि अंकोर थोम जिस कंबुज देश की राजधानी था, उसमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि देवताओं की भी पूजा प्रचलित थी। तो ये जो मंदिर बनवाया गया है, इनकी दीवारों पे अभी बताया था कि हिंदू मंदिर है और रामायण महाभारत से संबंधित दृश्य है। तो रामायण की बहुत सारी मूर्तियाँ इसमें अंकित की गई हैं। इस मंदिर को देखने से ये पता चलता है कि जो हिंदू धर्म है वो भारत देश में तो था ही, उसके साथ साथ विदेशों में भी जीवित था। जो यहाँ के लोग बाहर जाते थे तो इसी प्रकार उन्होंने अपने हिंदू धर्म को जीवित रखा। और इससे प्रकट होता है कि जो कंबुज देश की राजधानी है, ये अंकोर थोम नाम है उसका कंबुज देश में, तो वहाँ पे जो है विष्णु, शिव और गणेश का, इन सब की देवताओं की पूजा भी होती थी, तभी ये मंदिर वहाँ पे बनवाया गया है। इन मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ती है। अंकोर वाट के मंदिरों, तोरण द्वारों और शिखरों के अलंकरण में गुप्त कला प्रतिबिंबित है। इनमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जीवित की गई है। तो ये जो मंदिर बनाए गए हैं तो कहा जाता है कि जो हमारे भारत की कला है, जो भारत में गुप्त काल चल रहा था, आप लोगों ने गुप्त काल में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्कल्पचर बनाए गए थे। तो भारत की गुप्त कला से प्रभावित इसमें जान पड़ती है कि वहीं से प्रभावित होकर ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और तोरण द्वार, जो कि आपने मौर्य काल पढ़ा होगा, तो अंकोर वाट के जो मंदिर हैं और जो उनके तोरण द्वार हैं वो गुप्त काल के ही, और जो गुप्त काल की कला थी उसकी ही कॉपी देखने में लगती है। और इस प्रकार लगता है कि जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय कला थी, वो यहाँ पे जीवित रखी गई है। जगत की विविध भागों से हजारों पर्यटक उस प्राचीन हिंदू बौद्ध केंद्र के दर्शनों के लिए वहाँ प्रतिवर्ष जाते हैं। तो अंकोर वाट जो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, उसमें सबसे पहले हिंदू मंदिर ही था वो विष्णु का। उसके बाद जब वो बौद्ध धर्म से संबंधित राजा आए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, और इसमें हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं, जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, वो सारे हज़ारों पर्यटक इस मंदिर को वहाँ पे हर वर्ष जो है देखने के लिए आते हैं। तो ये था आपका अंकोर वाट और कंबोडिया का मंदिर, जो दुनिया का सबसे विशाल मंदिर माना जाता है। अब आपको मैं इसके कुछ चित्र हैं वो दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो आपको बता रही थी कि यहाँ पे एक वर्गाकार बनाया गया है, और इसके बीच में ये खाई बनाई गई है चारों तरफ, और इस खाई को पार करके यहाँ पे पुल बनाया हुआ है। उसको पार करने के बाद इस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाई गई है। तो ये है आपका अंकोर वाट का मंदिर, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पत्थरों को काट करके, पत्थरों को एक एक जोड़ करके इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं।
और ये आपका अंकुर वाट यहीं से ख़त्म होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी, तो इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़ूम मीटिंग पे डिस्कस करें। थैंक यू।